Before starting this video, I would like to inform you that I have 5 years of trading experience, advanced knowledge of Elliott wave theory, and a comprehensive background in fund management. I provide professional insights on both long-term and short-term investment opportunities. Please make sure to conduct your own research before making any investment decisions. Remember, I am not a SEBI registered advisor. तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स की। और इससे पहले मैं आपको इंडेक्स का एनालिसिस दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंड में एनालिसिस के मैं आपको 3 से 4 ऐसे बिग स्टॉक्स की बात बताने वाला हूं जो ऑटो सेक्टर के बड़े स्टॉक्स हैं और वो 20 से 35% तक का फॉल दे सकते हैं, तो आपको उनसे भी बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑटो सेक्टर की काउंटिंग कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 यील्ड वेव की काउंटिंग होती है ये, ठीक है। अब मैं आपको पहले जस्टिफिकेशन देता हूँ कि मैं इसको 1 2 3 4 5 क्यों मार्क करा है। पहले फोर्थ की हम देख लेते हैं कि 0.382 तक ये फॉल करता है ना। क्या ये उतना फॉल कर रहा है? यस, उतना ही फॉल किया और वहीं से परफेक्ट बाउंस आया किसका? वेव फिफ्थ का। अब हमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मिल गया। फिफ्थ वेव के अंदर चलते हैं। फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है वो देखते हैं। तो ये फिफ्थ वेव का ये पहली वेव थी, फिर सेकेंड थी, अभी थर्ड वेव चल रही है। थर्ड वेव के अंदर अभी फोर्थ वेव रनिंग है, फिफ्थ वेव बनेगी, उसके बाद थर्ड वेव हमारी कंप्लीट होगी। अब हम देखते हैं जो फोर्थ वेव बन रही है तो कहाँ तक बन सकती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको 0.382 का लेवल उसका अचीव होना चाहिए, यानी कि हमारा अभी भी निफ्टी ऑटो में 18% तक का फॉल बाकी है। और अगर मैक्स टू मैक्स अगर फॉल देखें तो 30% तक का हमें फॉल यहाँ पे मिल सकता है। पर 30% हम नहीं लेके चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 18% लेके चलेंगे। यहाँ पे इस रेंज के आसपास हम निफ्टी ऑटो के सेक्टर के स्टॉक्स में हम बाय करेंगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ पे बाय करना है, रीज़न है कि हमें 70 to 90% का अप मूव यहाँ से मिलेगा। ओके, अगर यहाँ से 18% डाउन आता है करंट मार्केट प्राइस से तो 70 to 90% का अप मूव हमें मिलेगा। यानी कि हमें इस जो हमारी ये रेंज है यहाँ पे बाय करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा फेवरेबल होगा, हमें एक अच्छा मूव मिलेगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बड़ा होगा। बट अगर हमने करंट मार्केट प्राइस में एंट्री करी स्टॉक्स में तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा अनफेवरेबल होगा। ओके, अब हम डायरेक्टली चलते हैं उस स्टॉक्स में जहाँ पे फॉल आ सकता है। पहला स्टॉक है अशोक लीलैंड। वहाँ पे अगर हम देखें काउंटिंग इसकी 1 2 3 4 5, ये हमारी फर्स्ट वेव बनती है। ये फर्स्ट मेजर वेव है, उसके बाद ये सेकंड मेजर वेव है, अभी थर्ड वेव हमारी चल रही है। थर्ड वेव के बाद अभी फोर्थ मेजर वेव का जो फॉल अभी बनने वाला है इसमें। तो एक बार देखते हैं फिफ्थ वेव ने क्या उसका टारगेट पूरा किया। येस, 1.618, यानी कि फिफ्थ वेव जो हमारी एक्सटेंडेड हुई है। ओके, ये हमारी फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है। तो अभी जो फोर्थ का फॉल आएगा वो भी काफ़ी बड़ा आएगा, 0.382 पे नहीं रुकेगा वो, क्योंकि फिफ्थ वेव हमारी एक्सटेंडेड हुई है। यहाँ पे यील्ड वेव का रूल लगेगा। तो मिनिमम फॉल हमारा क्या बनेगा? 25%, मैक्सिमम 40%, ठीक है। यहाँ के आसपास हम बाय करेंगे। तो अभी भी इतना बड़ा मूव अभी पेंडिंग है किसमें? अशोक लीलैंड में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक में जो कि है महिंद्रा। अब हम महिंद्रा में जाते हैं तो अगर हम उसकी काउंटिंग देखें तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव हमारी अभी रनिंग है। थर्ड वेव के अंदर ये 1 2, थर्ड भी अभी हमारी रनिंग है। थर्ड में हमारे सबऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। फोर्थ वेव हमारी अभी इसमें पेंडिंग है। तो ये हमारा हो गया 1 2 3, और इसके अंदर भी फोर्थ वेव हमारी जो पेंडिंग है। अब हम चलते हैं फोर्थ वेव कहाँ तक का फॉल आएगा। हम एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे और देखेंगे हमारा 0.32 और मैक्सिमम 0.5। ओके, यानी कि 24 से लेकर 35% तक का फॉल अभी भी इसमें पेंडिंग है। किसमें? महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम चलते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट बिग स्टॉक होगा, जो सबसे बड़ी वॉल्यूम ये गेन करते हैं इंडेक्स में, उनकी बात हो रही है। तो टीवीएस मोटर, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी उतना ही फॉल बाकी है, 22% से लेके 34% तक का फॉल। अगर हम थर्ड वेव का देखें, थर्ड वेव ने भी अपनी डेस्टिनेशन जस्ट अभी कंप्लीट करी है, तो फोर्थ वेव का फॉल अभी यहाँ पे आने वाला है। आई होप आप समझ गए होगा कैसे आपको अब निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स और सेक्टर में ट्रेड लेना है। थैंक यू सो मच।